जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि जिस सुमंत्र जी ने राम से यह कहते हुए कि आप शीघ्रतापूर्वक रथ पर आरूढ़ हों और जहाँ जाना आपको अभिष्ट हो आप मुझे बतलाएं, मैं शीघ्रतापूर्वक आपको वहाँ पहुँचा दूँ। राम अपनी पत्नी सीता एवं अनुज लक्ष्मण के साथ रथारूढ़ हुए, सुमंत्र जी लेकर चले। जैसे सुमंत्र जी ने कैकेयी को यह कहा था कि राम के जाने के बाद अयोध्या में कोई सुहृद बंधु ब्राह्मण और सज्जन पुरुष नहीं रहेंगे, वे सब के सब वहीं जाएंगे जहां राम जाएंगे। ऐसा हुआ भी। अयोध्या के सारे नागरिक जो शक्त थे अशक्त थे सब राम के पीछे लग गए। पीछे आती हुई नागरिकों की भीड़ को देख सुमंत्र से राम कह रहे हैं कि सुमंत्र शीघ्रतापूर्वक आप रथ को हाँकें। राम के साथ जाने की उतावली में पीछे लगी हुई प्रजा आवाज दे रही थी कि सुमंत्र जी आप रथ रोकें। सुमंत्र जी ने राम की बातें अनसुनी कर नागरिकों को सुविधा दी कि एकाएक राम ने देखा कि उनके पिता महाराज दशरथ और मां देवी कौशल्या ये दोनों विक्षिप्त की तरह आ रहे हैं। महाराज दशरथ राजा हैं, सुमंत्र उनके सारथी हैं। राज्य के प्रति निष्ठा है सुमंत्र के भीतर। महाराज दशरथ कहते हैं कि सुमंत्र रथ रोको। सुमंत्र ना तो रथ चला पा रहे हैं, ना ही रथ को रोक रहे हैं, रथ सरक रहा है। महाराज दशरथ की दशा राम से देखी नहीं गई। सुमंत्र से राम ने कहा कि मुझे यह पता है कि राजाज्ञा का न पालन करना राजनिष्ठा का उल्लंघन है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि अपनी निष्ठा सिद्ध करने के लिए अपने श्रद्धेय आदरणीय आचार्य नियोक्ता आदि की बातें मानी ही जाए। जिन बातों को मान लेने से उनका भविष्य दुख से भर जाए या वर्तमान दुख का निराकरण न हो और जीवन में अपकीर्ति की संभावना बने। इसलिए भगवान राम कहते हैं नौस्रव नास्त्रौ शमीति राजन लब्धोपि वक्षसि चीरम दुःखस्य पापिष्ठम इति रामस तदब्रवीत। हे सुमंत्र जी आप रथ शीघ्रतापूर्वक चलाएं। महाराज उपालंभ देंगे तो आप कह देना कि सुनाई नहीं दिया। महाराज दशरथ की अवस्था को देख राम की बात मानना ही सुमंत्र को श्रेयस्कर जान पड़ा। स रामस्य वचा कुर्वन् अनुज्ञाप्य च तं जनम ब्रजतोपि हयान शीघ्रम चोदयामाश सारथी। राम की आज्ञा मान लोगों को लौटने की बात कह
सुमंत्र जी ने रथ के घोड़ों के रास को ढीला किए, रथ शीघ्रगामी हुआ। परिणाम क्या हुआ? मनसा प्यासु वेगेन न नर न्यवर्तत मानुषम, न्यवर्तत जनो राज्ञो रामम कृत्वा प्रदक्षिणम। जो शारीरिक रूप से सशक्त नहीं थे, उस रथ के पीछे दौड़ने में वे राम की प्रदक्षिणा कर अपने मन को राम के साथ दौड़ा दिए, क्योंकि मन की गति तो घोड़े रथ की गति से भी अधिक हो सकती है। जो शारीरिक से सशक्त थे वो उस शीघ्रगामी रथ के पीछे दौड़ पड़े। अमीक्षेत पुनरायातम नैनम दूरम अनुब्रजेत इत्यामात्या महाराजम ऊचुर दर्शरथम वचः। महाराज दशरथ लौटने के लिए तैयार नहीं थे। मंत्रियों ने समझाया कि यह नीति है, शकुन शास्त्र की यह आज्ञा है कि जिस आत्मीय को प्रवास से पुनर्वापसी की कामना आप रखते हो, उसके पीछे बहुत दूर तक नहीं जाना चाहिए। इसलिए हे राजन, आपको लौट जाना चाहिए। महाराज दशरथ अपने मंत्रियों को इन वाक्यों को सुन और नगर के द्वार से बाहर रथ जाने के बाद जो आंखों से ओझल हुआ, गतचेत हो गए, गिर पड़े। अहो निश्चेतनो राजा जीवलोकस्य संचयम धर्मम सत्यव्रतम रामम वनवासे प्रवतस्यति। वहां लोगों ने कोलाहल किया। एक ही बात सारे लोग कह रहे थे कि मानो राजा की चेतना समाप्त हो गई, गतचेत हो गया। अन्यथा एक राजा के रूप में इनका एक कर्तव्य है कि प्रजाजनों का संरक्षण करे, और प्रजाजनों के संरक्षण के लिए अयोध्या में राम का होना परम अनिवार्य है। फिर भी इन्होंने राम को वन में भेज दिया। ये तो मूर्खता का काम किया इन्होंने। सतन मनता पुरे घोरम आर्त शब्दम महीपति ही पुत्र शोक विषंतप्तम श्रुत्वा चासित दुखितः। इतना ही नहीं, राजमहल के भीतर की स्त्रियां आर्त स्वर में कहने लगी। महाराज दशरथ के इस अविवेकपूर्ण कार्य के लिए महाराज को कोसने लगी, दोष देने लगी। एक तो पुत्र का शोक, ऊपर से इतना बड़ा अभियोग। शोक से संतप्त थे ही। महाराज दशरथ की स्थिति न समझने के लिए लोगों को उपालब्ध भी नहीं दे सकते थे, लेकिन दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। परिणाम क्या हुआ? शोक पर्याय संतप्त सत्यम दीर्घमुच्छ्वसन अयोध्यायाम जन्म शर्व चक्रुष जगति पति। दीर्घ उच्छ्वास लेने लगे, मानो प्राण अब निकल ही जाएगा। यावत् तु निर्यातस्तस्य रजो रूपम अदृश्यत नैवेक्ष्वाकुश वरस्तावत संजहारक हारात्म चक्षुषी। रथ तो नहीं दिख रहा, लेकिन रथ के घोड़ों के टाप से
उड़े हुए धूल, जो रथ को ढकने में सहयोग कर रहे थे, उस धूल में राम के आकृति को देखने का प्रयास किया महाराज दशरथ ने। अपलक देखते रहे तब तक जब तक कि धूल शांत नहीं हो गया। और एकाएक गिर गए मूर्छित होकर। देवी कौशल्या महाराज दशरथ के दक्षिण पार्श्व में जाकर उनके दाएं भुजा को पकड़ उठाने का प्रयत्न की। कैकेयी भी कौशल्या को सहयोग देने के लिए महाराज दशरथ के बाएं भाग को स्पर्श किए। विचार करें, देवी कौशल्या दाएं भाग और कैकेयी बाएं भाग क्यों? हमारे यहां स्त्रियां पत्नी व्रत धारण करने के बाद 2 स्थान पर ही केवल वामांगी होती हैं, यद्यपि उनका नाम वामांगी है। कब कब? अभिषेक में और शैया पर। भोग और अभिषेक में। सहयोग में दाएं होती हैं। देवी कौशल्या महाराज दशरथ को सहयोग करना आज भी नहीं छोड़ी है। कैकेयी तो भोग की चेरी है। जैसे ही कैकेयी ने महाराज दशरथ के अंगों का स्पर्श की, महाराज दशरथ की चेतना लौट आई और उन्होंने कैकेयी को संबोधित करते हुए कहा, कैकेयी माम कांगानी न अस्प्राक्षी पाप निश्चय। अरे पापिष्ठे, पापात्मिका बुद्धि वाली, मेरे अंगों का स्पर्श मत करो। नहीं त्वाम द्रष्टुमिच्छामि, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। नाम तेषाम ना ही त्वम द्रष्टुमिच्छामि न भार्या न च बांधवी। तुम अब ना तो मेरी पत्नी हो और ना ही मेरी कुटुंबिनी हो। तुम्हारे साथ जो विवाह के वेदी पर अग्नि को साक्षी मानकर हमने तुम्हारे साथ जो जिस संबंध को स्वीकार किया था, उस सारे संबंध को मैं समाप्त कर दिया। क्यों? ये चत्वाम उपजीवंती नाते शम न ते मम। तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे कारण जो हमारे साथ जो तुम्हारा संबंध बना, उस संबंध को के आधार पर जितने लोग उपजीवी हैं, उन सबसे भी मेरा कोई संबंध नहीं है। केवल अपने स्वार्थ के पराभूत हो तुम। ही त्वाम त्यक्त धर्माम त्यजाम्यहम। तूने अपने स्वार्थ के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए धर्म का परित्याग कर दी। अब विचार करना है, धर्म है क्या? ध्यान दें, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जिस युद्ध को करने के निश्चय के साथ पांडव भी आए हैं, अर्जुन क्या कहते हैं भगवान से कि महाराज, अपने कुल के लोगों का वध करने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, संकर संततियां जन्म लेंगी और कुल परंपरा से आने वाले धर्म का लोप हो जाएगा। जिस परंपरा ने आपको पहचान दिया है, जिस परंपरा ने आपको गौरव दी है, उस परंपरा रूपी धर्म का उच्छेदन की है कैकेयी ने। सारे लोगों ने समझाया, सुमंत्र ने समझाया, वशिष्ठ ने समझाया कि कुल की परंपरा है, यदि कोई विशेष कारण न हो तो ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा होना चाहिए।
जो तूने नहीं की, मेरे राम को तूने वन दे दिया। इतना ही नहीं, आगे बढ़कर के महाराज कहते हैं, भरतश्चेत प्रतीत स्याद राज्यम प्राप्य तदव्ययम। यदि तुम्हारी योजना के अनुसार भरत अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब जन्मे स ददात पितृर्थम माम तद्दत्त मागमत। मेरे लिए जो पिंड देंगे वो पिंड मुझे स्वीकार नहीं होगा। बात बहुत स्पष्ट है। जो पुत्र अपने पिता के गौरव का जीवन काल में सम्मान नहीं करता, उसके द्वारा दिए गए कव्य से पितर का उद्धार नहीं होता। यही कारण है कि जिस भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों को धर्म सभा में, सुधर्मा नाम की सभा में यह बात समझा रहे थे कि देखो, संत और ब्राह्मणों की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। और शांब अपने भाइयों के साथ जाकर के दुर्वासा आदि ऋषियों का उपहास किया। परिणाम क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण स्वयं दुर्वासा को प्रेरित कर इन पिता गौरव के उच्छेदन करने वाले अपने ही पुत्रों के नाश की कल्पना के साथ प्रेरित किए और दुर्वासा ने शाप दिया। संततियां अपने पिता को जब गौरव देती है, वो गौरव क्या होता है? आर्थिक, भौतिक रूप से समृद्धिपूर्ण जीवन जीने की व्यवस्था कर दे, यही गौरव है? नहीं, यह गौरव नहीं है। गौरव है जिस परंपरा के कारण पिता को पहचान मिला है, जिस पिता के संबंधों के कारण संततियों को समाज में मान मिला है, उस परंपरा और समाज के अपेक्षा के अनुरूप यदि संततियां आचरण नहीं करती तो अपने पिता को नरक पहुंचाने वाली होती हैं। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्रीमन नारायण। शेष चर्चा कल।